जेई मेंस 2024 फंक्शन चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसमें हमें रेंज निकालने के लिए बोला गया है। इस क्वेश्चन में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की हमें रेंज निकालनी है। एफ एक्स और जी एक्स गिवन है। देखिए, सबसे पहली बात, हमें एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो निकालना है, तो यहाँ पर इसे लिखने का तरीका जो होता है एफ ऑफ जी एक्स होता है, राइट। यानी कि जैसे यहाँ पर एक्स लिखा हुआ है तो यहाँ पर एक्स और यहाँ पर भी एक्स आया है, तो अगर यहाँ पर जी एक्स लिखा है तो हमारे जो फंक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, रीडिफाइन हो जाएगा। जहां पर एक्स है उसकी जगह पर हम क्या लिख लेंगे, जी एक्स लिख लेंगे, राइट। तो चलिए हम जी एक्स लिख लेते हैं। उसके बाद देखा जाएगा कि किस तरीके से आगे इसको प्रोसीड करना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर x को gx से रिप्लेस कर दिया है, राइट। अब हमें ये देखना है, इसने बोला कि जब gx की वैल्यू -1 से 0 के बीच में है तो जो फंक्शन है वो ये होगा, राइट। अब मुझे gx को x की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं gx का ग्राफ बना लेता हूँ। तो देखिए, gx का ग्राफ कैसे बनाएंगे, बड़ा आसान है। देखिए, जी एक्स इक्वल टू -x है जब x की वैल्यू -3 से 0 है, यानी कि -3 यहाँ कहीं होगा, 0 कहीं यहाँ होगा। तो -x का ग्राफ कुछ इस तरीके से होता है। इसी तरीके से y इक्वल टू एक्स का ग्राफ ऐसे होगा, 0 से 1 तक, तो 1 तक, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू भी ये 1 होगी और यहाँ पर जो वैल्यू है वो होगी 3, राइट। तो यानी कि जब जी एक्स की वैल्यू -1 से 0 के बीच में होगी तो हमारे फंक्शन की वैल्यू ये होगी। अब अगर हम देखेंगे फंक्शन की वैल्यू, यानी कि जो जी एक्स है वो तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो ये वाली कंडीशन तो कभी सेटिस्फाई होगी ही नहीं। तो यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स इक्वल टू 5, तो इसको हम इग्नोर करेंगे। ये कंडीशन तो सेटिस्फाई ही नहीं हो रही है, तो इस वाली कंडीशन को हम लीव कर जाएंगे। अब इस पे चलते हैं। इसमें बोला गया है कि फंक्शन की वैल्यू जब 0 से 3 के बीच में है तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये होगा। तो अब हमें इसे एक्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। तो जो फंक्शन की वैल्यू है 0 से 3 के बीच में ही है। देखो फंक्शन की वैल्यू कहां से कहां तक जा रही है, वाई एक्सिस में देखिए, 0 से लेकर 3 तक जा रही है। और इसमें भी दो ब्रांचेस है, एक ये वाली ब्रांच है, एक ये वाली ब्रांच है। तो यानी कि जब x बिलोंग्स टू -3 से लेकर 0, उस समय हमारा जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, 1 माइनस जी एक्स की जगह पर आएगा ये वाला। यानी कि ये वाली ब्रांच जो है ये है y इक्वल टू -x, और ये वाली जो ब्रांच है y इक्वल टू x है। तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा दोस्तों, -x/3। और 1 - x/3 कब मिलेगा, जब x बिलोंग्स टू 1 से लेकर 0, राइट। तो ये हम, सॉरी, 0 से लेकर 1, इस तरीके से हमने इसको बना लिया है ना, ऐसा। चलिए, तो अब हम इसको सही से लिख लेते हैं। ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स है, इसको हम 1 + x/3 लिखेंगे, और इसको हम 1 - x/3 ही रहने देंगे, राइट। तो चलिए, अब जो है हमें क्या निकालना है, इस रेंज निकालनी है इसकी, है ना। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, इसका ग्राफ बना लेते हैं, राइट। -3 से लेकर 0 तक। अब अगर आप यहाँ पर x की जगह पर देखिए, अगर आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, 1 + x/3 का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ से 1/3, जो कि ग्रेटर देन 0 है। यानी कि फंक्शन जो होगा इंक्रीजिंग होगा, मतलब -3 से लेकर 0 तक जाने में फंक्शन होगा इंक्रीजिंग। अब देखिए, आप अगर x पे अगर -3 रखेंगे तो आपको छोटी वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, तो -3 रख दीजिए यहाँ पर, तो मिलेगा आपको एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल टू मिलेगा 0, है ना, 0 मिलेगा। और अगर आप एफ ऑफ 0 निकालेंगे, है ना, अगर आपने यहाँ पर x की वैल्यू -3 रखी तो 0 मिला, और एफ ऑफ जी ऑफ अगर आपने 0 रखा तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर मिलेगा 1, यानी कि ये हो गया 1, ठीक है। और
इस फंक्शन की बात करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा -1/3, जिसका मतलब है फंक्शन है डिक्रीजिंग। तो मतलब जब आप, मतलब कि जीरो पे जो वैल्यू मिलेगी वो बड़ी वैल्यू मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पे जीरो रखेंगे तो आपको 1 मिलेगा, और अगर आप 1 रखेंगे तो आपको 2/3 मिलेगा, यानी कि ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से, ऐसा। तो 2/3। तो हम देख, अगर हम यहाँ पर देख सकते हैं रेंज मतलब वाई एक्सिस पर ग्राफ कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। तो अगर हम वाई एक्सिस पर देखें तो ग्राफ जा रहा है 0 से लेकर 1 तक, है ना। तो जो रेंज होती है वो क्या होती है कि जो ग्राफ है वो वाई एक्सिस में कहाँ से लेकर कहाँ तक जा रहा है। तो जो हमारा ग्राफ है वो जा रहा है 0 से लेकर 1 तक। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 0 to 1, विच इज ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे देखिए 0 को इंक्लूड नहीं किया है, यहाँ पे 1 को इंक्लूड नहीं किया है, यहाँ पर दोनों को इंक्लूड किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको सोल्यूशन अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमें और भी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे।